जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तगणों, रमा एकादशी का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। यह एकादशी दीपावली से ठीक 4 दिन पहले आती है और इसे माता लक्ष्मी का ही एक रूप माना जाता है। इसलिए इस एकादशी को रमा एकादशी कहा जाता है। रमा एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करने से धन धान्य सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण जी ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा था कि रमा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे सहस्त्र अश्वमेध यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है। यह व्रत धन वैभव और समृद्धि प्रदान करता है। रमा एकादशी का व्रत दशमी तिथि की संध्या से ही शुरू हो जाता है और द्वादशी तिथि तक चलता है। दशमी तिथि पर आप किस प्रकार से तैयारी करें? दशमी की शाम को सूर्यास्त से पहले केवल सात्विक भोजन ग्रहण करें। सूर्यास्त के बाद भोजन अन्न ग्रहण ना करें। उसके बाद में रात को भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए एकादशी का व्रत रखने का संकल्प लें। उसके बाद में आपको एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान और संकल्प ग्रहण करना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। स्वच्छ और पीले या सफेद वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित कर भगवान विष्णु का स्मरण करें और श्रद्धा पूर्वक व्रत करने का संकल्प लें। उसके बाद में आपको पूजा के स्थान को साफ करके एक चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाना है। इस पर भगवान विष्णु या उनके वामन रूप और माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करनी है। उसके बाद में आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का गंगा जल से अभिषेक करना है। फिर उन्हें चंदन का तिलक लगाना है और पीले फूल या गेंदे की माला अर्पित करनी है। उसके बाद में धूप दीप नैवेद्य भोग अर्पित करें और भोग में तुलसी पत्र अवश्य शामिल करें। उसके बाद में आप घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय और माता लक्ष्मी का मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। इसलिए इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम और श्रीमद् भागवत गीता की 11वें या 12वें अध्याय का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। उसके बाद में आप एकादशी की कथा का श्रवण करें। उसके बाद में आपको दिन भर निराहार रहकर व्रत करना है। आप चाहें तो फलाहार भी कर सकते हैं। उसके बाद में आपको रात में भगवान विष्णु का भजन कीर्तन और जागरण करना है। फिर आपको दूसरे दिन यानी द्वादशी तिथि के दिन भगवान की विधि पूर्वक, जैसे आपने एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की थी, उसी प्रकार से आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी है। एकादशी तिथि की शुरुआत हो जाएगी 16 अक्टूबर को सुबह 10:35 से और एकादशी तिथि का समापन होगा 17 अक्टूबर को सुबह 11:12 पर। सनातन धर्म में उदया तिथि मान होती है, इसलिए इस बार 17 अक्टूबर को रमा एकादशी का व्रत किया जाएगा। रमा एकादशी पारण का समय, व्रत तोड़ने का समय है 18 अक्टूबर को सुबह 6:24 से सुबह 8:41 पर। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय 12:18 दोपहर की। एकादशी के अगले दिन द्वादशी तिथि के सूर्योदय के बाद शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण व्रत खोलना किया जाता है। पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना अनिवार्य है। ब्राह्मण भोजन और दान, पारण के पहले किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन जरूर कराएं। अन्न वस्त्र और दक्षिणा दान करें। दान दक्षिणा के बाद सात्विक भोजन ग्रहण कर व्रत खोलना चाहिए। एकादशी पर चावल दाल अनाज नमक और तामसिक भोजन जैसे प्याज लहसुन का सेवन पूर्णतः वर्जित होता है। आप इसे बिल्कुल त्याग दें। आप फल में दूध शकरकंद या सिंगाड़े के आटे से बनी सात्विक चीजें भगवान को चढ़ा सकते हैं और उनका भी आप सेवन कर सकते हैं। तो प्रिय भक्तों, इस बार रमा एकादशी का व्रत 17 अक्टूबर को किया जाएगा। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें। जय श्री कृष्ण।